नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, इसके अलावा फिन निफ्टी की बात करेंगे। कुछ ऐसे स्टॉक के बारे में बात करेंगे जिनके स्मॉलर टाइम फ्रेम की एनालिसिस हम आपको करके बताएंगे और जिससे आपको लेवल पता चल जाएंगे और लेवल के अकॉर्डिंगली आप क्या कर सकते हैं, मार्केट में अपने प्रिडिक्शन के हिसाब से आप बाजार में ट्रेड बना सकते हैं। तो वीडियो आज की काफी इंटरेस्टिंग है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज हम बारी बारी से बात करेंगे निफ्टी की। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो बाजार में लगातार तेजी देखती हुई जा रही है। आज हमारा एज सच कोई हमने आज टेलीग्राम चैनल पे भी कोई खास प्रिडिक्शन नहीं करी थी। रीजन उसका क्या था, क्योंकि बाजार कंटिन्यूशन में था। बाजार एक कंटिन्यूशन पैटर्न में चल रहा था और कंटिन्यूशन में छेड़छाड़ करना मेरे हिसाब से सबसे बड़ा अपराध होता है। सबसे बड़ी गलती क्या होती है, जब हम मार्केट में काम करते हैं तो हम कंटिन्यूशन में छेड़छाड़ करने की कोशिश करते हैं कि बाजार ने एक ट्रेंड पकड़ा हुआ है, चाहे वो अप ट्रेंड हो चाहे वो डाउन ट्रेंड है, उसमें हम कुछ रिवर्सल के साइन देखते हैं, चाहे वो डाउन ट्रेंड से हो चाहे वो अप ट्रेंड से हो। तो हमें कंटिन्यूशन के साथ चलना है। अब जैसे कि बाजार में देखा कि बाजार में एक्चुअल में तेजी का कारण क्या था, वो हमने पहले ही बताया था, क्योंकि एक डिसेंडिंग ट्रायंगल बना था। डिसेंडिंग ट्रायंगल के यहां से जो ब्रेकआउट्स बाजार में देखने को मिले थे, उससे बाजार लगातार एक अप ट्रेंड में चलता जा रहा है। बाजार ने 19,200 के आसपास का हाई टच कर दिया, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था स्टार्टिंग में अगर हम बात करेंगे। बट अब क्या है कि भाई 19,200 तो जा चुका है। और बाजार की अगर हम बात करें तो बाजार में अभी फिलहाल जो है, अभी यही कयास लगाए जा रहे हैं। अगर हम बात करेंगे तो यही लगाया जा रहा है कि अगर इसी तरीके से मार्केट जाता रहा तो मार्केट एक बड़ा हाई भी लगा सकता है, यानी कि 19,300 400 तक भी जा सकता है। बट अब बात करेंगे कि क्या हमें अब किस तरीके के ट्रेड बनाने चाहिए, क्योंकि यहां पे कंटिन्यूशन के हिसाब से, कंटिन्यूशन पैटर्न के हिसाब से अभी हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब इसमें जो एनालिसिस कुछ अलग तरीके करेंगे। अलग तरीका मतलब क्या होगा, हम यहां पे 5 मिनट्स का चार्ट यूज करेंगे। अब देखो 5 मिनट्स के चार्ट पे अगर हम देखें तो एक ट्रेंड लाइन हम यहां पे प्लॉट कर देते हैं। देखो दोस्तों, लेवल के अकॉर्डिंगली चलेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, और लेवल के अकॉर्डिंगली जब भी आप काम करते हैं तो आपको पता रहेगा कि कहां पे बाइंग सेलिंग बेसिकली बनाई जा सकती है। अब 5 मिनट के चार्ट पे अगर हम देखें तो 5 मिनट के चार्ट पे हमें देख रहे हैं कि मार्केट एक रेंज में चल रहा है। ये बाजार ने एक हाई बनाया, यहां पे एक लो देखने को मिला, फिर एक हाई देखा, फिर एक लो देखा, और यहां पे बाजार ने एक हाई बनाया। अब एक सपोर्ट हम लेते हैं, वो सपोर्ट बनता है कुछ 19,160 रुपए का, ये 5 मिनट्स के चार्ट पे। अब आप बोलेंगे 5 मिनट के चार्ट पे एनालिसिस क्यों कर रहे हो, आप बड़े टाइम फ्रेम की तरफ क्यों नहीं जा रहे, आप 15 मिनट के चार्ट पे या 30 मिनट के चार्ट पे क्यों नहीं जा रही। रीजन उसका है क्योंकि वहां पे आपको लगातार एक तेजी दिखाई देगी। तो रिवर्सल जो होंगे, पहला रिवर्सल आपको जल्दी 5 मिनट्स के चार्ट पे ही देखने को मिलेगा, इसको आप भूलिएगा मत। अब 5 मिनट्स के चार्ट पे यहां पे हमने देखा कि 19,160 का, 90,160 का इसका एक क्रूशियल सपोर्ट है। तो अगर 19,160 पहले ब्रेक होगा तो वहां पे जो पोजीशन है अपनी सेल बनाई जा सकती है। मैं नहीं कह रहा सेल करना, सेल बनाई जा सकती है। लग रहा है कि वहां से मार्केट में एक गिरावट देखने को मिल सकती है। फिर टारगेट कैसे आएंगे, टारगेट आएंगे उसके जैसे 19,120 का पहला एक टारगेट अचीव हो सकता है। उसके बाद जो बाजार है 19,050 के आसपास जा सकता है। तो टारगेट 1 टारगेट 2 इस तरीके से रह सकते हैं, यानी कि मार्केट छोटे छोटे टाइम फ्रेम में नीचे आ सकता है। इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये जो भी चीजें बता रहा हूं दोस्तों, मैं एजुकेशनल पर्पस से बता रहा हूं। रिवर्सल जल्दी से ही आपको इसमें देखने को मिल सकता है। यहां पे हमने कुछ एक इंडिकेटर का भी यूज करा है, जो सुपर ट्रेंड कह सकते हैं। और सुपर ट्रेंड के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो यहां पे हमें एक बाइंग ऑलरेडी पहले ही यहां पे दिखाई दी थी। और दूसरी बात यह है कि अभी बाजार सुपर ट्रेंड के ऊपर ही चल रहा है। अगर मार्केट 19,160 तक आता है, यानी कि यहां पे कौन सी कैंडल देखने को मिल सकती है, आपको बेरिश कैंडल देखने को मिलेगी। तो वहां से सुपर ट्रेंड भी आपका नेगेटिव में आ जाएगा। तो वो भी दूसरी कंफर्मेशन है कि जिससे आप जल्दी बाजार में रिवर्सल प्राप्त कर सकते हैं। देखो दोस्तों, आपको मैं फिर से बोलना चाहूंगा कि मार्केट वन साइडेड तो चल रहा है, वो ठीक है, बट कहीं ना कहीं से तो रिवर्सल आएगा। बट जल्दी रिवर्सल कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं, कैसे जल्दी अपना ट्रेड बना सकते हैं, वो बना सकते हैं जब आप स्मॉलर टाइम फ्रेम का चार्ट यूज करेंगे। वैसे ही अगर दोस्तों बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी का चार्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं। 5 मिनट्स का चार्ट मैंने यहाँ पे आपके लिए लगा दिया है, और यहां से हम चेक करेंगे कि यहां पे एक पैटर्न बना है, इसको आप डार्विस बॉक्स पैटर्न भी बोल सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो नेगेटिव डाइवर्जेंस भी इसमें कूट कूट के भरे पड़े हैं। नेगेटिव डाइवर्जेंस, अब 2-3 चीजें हैं दोस्तों, इसका ध्यान रखना है। वो ये है कि क्या हमें पहले निफ्टी से पहले
क्या हमें बैंक निफ्टी में पहले सेलिंग देखने को मिल सकती है? जी हां, पहले सेलिंग आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। लेवल दोस्तों बताना चाहूंगा वो बनता है इसका 44,680 के आसपास। मैं लिख देता हूं 44,680 का बैंक निफ्टी का एक क्रूशियल सपोर्ट है। अब ये अगर क्रूशियल सपोर्ट ब्रेक होता है तो वहां से बाजार नीचे भी जा सकता है। मैं दोस्तों ये नहीं कह रहा कि बाजार नीचे ही जाएगा, बट बाजार में मैं आपको एक लेवल देना चाहूंगा। 44,680 सपोर्ट है, सपोर्ट लेवल है इसका। और यहां से अगर मैं बात करूं तो 44,800 इसका एक रेजिस्टेंस लेवल है। मैं फिर से कहना चाहूंगा, मैं 5 मिनट का चार्ट देख रहा हूं, अगर बाजार 44,800 के ऊपर जाता है तो मार्केट में एक बड़ी तेजी आ सकती है। और अगर बाजार 44,680 ब्रेक करता है, ब्रेक डाउन करता है, तो एक गिरावट इसमें देखने को मिल सकती है। दोनों चांसेस है मार्केट में, क्योंकि ये बॉक्स पैटर्न बनाया। अगर बॉक्स के बाहर गया बाजार तो वहां से आपको कुछ और ही देखने को मिलेगा। दोस्तों मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूं आपको, मैं एक बार दोबारा से रिपीट करके बताता हूं। एक सिंपली बॉक्स है, बॉक्स के अंदर अभी मार्केट काम करा रहा है। बॉक्स में बाजार क्या है, कंसोलिडेट हो रहा है, और इस कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन के बाद ही आपको कुछ हलचल देखने को मिल सकती है। तो जो भी स्ट्रेटेजी दोस्तों बनाइएगा, बॉक्स के ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन के ऊपर ही बनाइएगा। और इसके अंदर अगर बाजार चल रहा है, रेंज में चल रहा है, तो मेरे हिसाब से उसमें कोई जबरदस्ती ट्रेड लेने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है। अब यहां से अगर मैं 5 मिनट की जगह थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम का चार्ट देखूं, 15 मिनट का चार्ट देखूं, तो 15 मिनट के चार्ट में भी सेम कुछ इसी तरीके का पैटर्न आपको दिखाई दे सकता है। यहां पे अगर आप देखेंगे तो बाजार में एक अप ट्रेंड लाइन भी चल रही है। यहां पे अगर आप देखेंगे तो बाजार एक रेंज में चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहां से अगर इसी लेवल पे ही, जैसे बताया 44,680 का लेवल यहां से ब्रेक होता है, तो भी बड़े टाइम फ्रेम पे भी आपको सेलिंग के इंडिकेशन देखने को मिल सकते हैं। और उसके बाद जो बाजार है, पहला टारगेट इसमें 44,500 के आसपास और दूसरा टारगेट 44,300 के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, यहां पे जो भी मैं आपको सिखा रहा हूं एजुकेशनल पर्पस से सिखा रहा हूं। तो ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लीजिएगा। और हम किसी भी वीडियो में कोई भी ट्रेड हम यहां पे आपको बताते नहीं है, हम कोई भी रिकमेंडेशंस नहीं देते, हम एक एनालिसिस देते हैं। उस एनालिसिस के बेस पे आप सोच समझ के ही इसमें काम कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों यहां पे अगर आप देखेंगे तो इसमें एक पैटर्न बना हुआ है, बॉक्स पैटर्न फिन निफ्टी में। फिन निफ्टी का दोस्तों चार्ट ऑफ फिन निफ्टी आजकल तो सबका फेवरेट है। रीजन उसका क्या है कि बाजार में लगातार फिन निफ्टी का अगर चार्ट देखेंगे तो उछलता हुआ ही जा रहा है। मार्केट में अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही है। अब फिन निफ्टी का थोड़ा सा पुराना बैक टेस्ट करें तो फिन निफ्टी में जो तेजी देखने को मिली थी, वो कहां से तेजी देखने को मिली थी, वो अगर आप देखेंगे, ये देखेगा सेम एज बैंक निफ्टी में भी एक इसमें पैटर्न बना, ट्रायंगल बना था। ट्रायंगल के बाद इसमें आपको एक उछाल देखने को मिला, और यहीं पे ही यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे भी आपको एक अच्छा खासा उछाल देखने को मिला। दोस्तों कुछ सीक्रेट्स हैं हमारे, और वो सीक्रेट्स हम अपने 2 जुलाई का जो वर्कशॉप है, आप लोग आ रहे हैं, वहां पे हमने कुछ आपके लिए बचा के रखा हुआ है। सारी चीजें हम वीडियोस में ही नहीं बताएंगे, और इसके अलावा आप जब आप वहां पे आएंगे तो वहां पे आपको सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। यहाँ पे भी मैं आपको एक छोटा सा इंडिकेशन दे देता हूं कि फिन निफ्टी में जो बढ़त का कारण था, जो बाजार में तेजी आई थी, वो एक ट्रायंगल पैटर्न से आई थी। बट उसके बाद राइडिंग कैसे करनी है, प्रॉफिट राइडिंग, वो हम आपको आगे बताएंगे। यानी कि जो हमारा 2 जुलाई का प्रोग्राम होगा उसमें हम थोड़ा डिटेल में बताएंगे। बट अभी के बारे में बात यह है दोस्तों कि अभी भी बाजार अभी फिलहाल कहीं से भी रिवर्सल का इसमें साइन नहीं दे रहा है। लेवल जो बताए हैं उस लेवल के हिसाब से चलते हैं तो फिर कुछ पैसा आप बना सकते थे। अब बात करेंगे दोस्तों अदानी पोर्ट की। अदानी पोर्ट अभी मेरा, अगर मैं बात करूं तो पर्सनली अभी मेरा इसमें कोई ट्रेड नहीं है। बट हाँ, आज मेरे को इसमें कुछ ट्रेड बनाना था, बट मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट जो ट्रेडिंग सेशन होगा उसमें एक ट्रेड बनाया जाए। अदानी पोर्ट आपको पता है कि लास्ट मंथ में जो मेरा ट्रेड था वो 780 की हमने कॉल शॉर्ट्स करी थी, और उस कॉल में हमने नेकेड कॉल में ही पैसा बनाया था। बट अगर मैं आज की बात करूं तो अदानी पोर्ट मुझे अभी भी वीक लग रहा है। रीजन उसका क्या है, बड़े टाइम फ्रेम में तो इसमें एनालिसिस अगर हम करेंगे तो भैया ये तो वीक हाई है, क्योंकि इसमें शूटिंग स्टार पैटर्न आपको देखने को मिला था बड़े टाइम फ्रेम पे। अब मैं शूटिंग स्टार की बात करूंगा तो आप कहेंगे कि यार बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेड कैसे बना है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे तो आप एनालिसिस कर सकते हैं, ट्रेड तो आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम पे ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम के जो स्टॉप लॉसेस होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि अदानी पोर्ट में एक पैटर्न देखने को मिला था जिसको बोलते हैं इवनिंग स्टार पैटर्न। इवनिंग स्टार एक कैंडलस्टिक पैटर्न है जो कि अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करता है।
इसके अलावा इवनिंग स्टार के बाद नेक्स्ट कैंडल आपको बेरिश देखने को मिलेगी, उसका जब लो ब्रेक होता है तो फिर एक फॉल देखने को मिलता है। बट एक चीज और है दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि जैसे अगर मान लो आप कोई चीज 745 पे बेचते थे, मान लो बेच रहे हैं, मतलब मेरे को लग रहा है बाजार नीचे जा सकता है, मतलब उसका रीजन क्या है, क्योंकि इवनिंग स्टार है और 760 का एसएल, आप बोलेंगे 50 पॉइंट का एसएल, बट यहां पे कहना चाहूंगा कि अभी ये जो स्टॉक है इसमें मोमेंटम ज्यादा देखने को मिल रहा है, तो स्टॉप लॉस बड़े भी हो सकते हैं। बट 745 से अभी ये कितना आ चुका है, मैं माफ कीजिएगा, 745 पे सेलिंग नहीं थी, 750 पे सेलिंग थी, 750 पे सेलिंग थी, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। तो अभी ये 740 तक आ चुका है और मुझे लग रहा है कि ये 730 तक भी आ सकता है। बट हम आपको कुछ चीजें ऐसी बताएंगे, कुछ चीजें ऐसी डिस्कस करेंगे कि आप छोटे से स्टॉप लॉस से भी आप बड़ा प्रॉफिट बाजार से जनरेट कर सकते हैं। इसकी भी कुछ स्ट्रेटेजीज हैं, वो हम आपको आगे डिस्कस करेंगे। आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें प्रॉफिट राइड कर सकते हैं, आप 10 EMA का यूज कर सकते हैं, इसमें आप सुपर ट्रेंड का यूज कर सकते हैं, आप MACD के बारे में भी जो हमने कोर्स में आपको बताया हुआ है उससे भी देख सकते हैं, क्योंकि कोर्स में उन्हें सारी चीजें बताई हैं। अगर मैं बोलूं डबल टॉप बनना है, आप बोलेंगे डबल टॉप क्या होता है, तो भाई वो कोर्स में सारा सिखाया। कैंडलस्टिक के बारे में मालूम नहीं है तो वो भी हमने कोर्स में सिखाया हुआ है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक स्क्रीन पे आपको एक नंबर दिख रहा होगा या फिर डिस्क्रिप्शन में एक नंबर आपको मिलेगा, वहां पे भी आप दोस्तों उस पर बात करके, या फिर आप डायरेक्ट हमारी एप्लीकेशन जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां पे एक एप्लीकेशन भी है, वहां पे भी आप क्या कर सकते हैं, उसको डाउनलोड करके हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं, जिसमें 28 वीडियोस 10 आवर्स का कोर्स है, जिसमें प्रॉपर एक पैकेज है, जिसमें टेक्निकल एनालिसिस कूट कूट के भर दिया गया है, जिसको सीखने के बाद, जिसको करने के बाद आप भी एनालिस्ट बन सकते हैं और जो चीजें मैं सबको समझा रहा हूं उसको समझ के आप ट्रेड बना सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों ये अदानी पोर्ट में हमारी एनालिसिस थी। इसके अलावा अगर आप एक्सिस बैंक का चार्ट देखें तो एक्सिस बैंक भी लास्ट में एक बेरिश कैंडल के साथ फॉल हुआ है, और आप देखेंगे तो एक बेरिश कैंडल आपको लास्ट में देखने को मिली है। अप ट्रेंड में चल रहा है एक्सिस बैंक भी, बट अभी भी ये अप ट्रेंड में ही लग रहा है, क्योंकि अभी तक इसमें रिवर्सल के कोई भी साइन नहीं है। ऐसे मेरे काफी क्लाइंट्स हैं और काफी लोग हैं जिन्होंने भी एक्सिस बैंक की पोजीशंस होल्ड करी हुई है, और लास्ट में गिरावट का कारण क्या था वो मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। तो मैं इसके लिए स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाऊंगा, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक पैटर्न इसमें बना हुआ है जिसको बोलते हैं बेरिश हैरामी। और आपको नहीं पता कि बेरिश हैरामी क्या होता है, फिर से कहना चाहूंगा कोर्स का पार्ट है, उसको ज्वाइन करिए, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे सेल कैसे करना था और स्टॉप लॉस किस तरीके से यहाँ पे लगाना था। तो ये तो दोस्तों हमारी एक एनालिसिस थी जो हमने एक शॉर्ट वीडियो में आपको बता दी। इसके अलावा भी दोस्तों हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, एक पब्लिक चैनल है, उसको ज्वाइन जरूर करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां पे कुछ छोटी मोटी अपडेट हम देते रहते हैं। प्राइवेट टेलीग्राम चैनल है जो कोर्स के स्टूडेंट्स को देते हैं, जिसमें कुछ रिकमेंडेशंस भी हमारी मिल जाती है। बाकी हमारा एक लर्न एंड रन का चैनल भी है, उसको भी चाहे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, काफी यूजफुल इंफॉर्मेशन वहां पे आपको मिलती है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, और आज की वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूंगा। और फिर से कहना चाहूंगा दोस्तों, जब तक आपकी लर्निंग नहीं होगी तब तक आपकी अर्निंग नहीं हो सकती, तो सीखते रहिएगा दोस्तों। तो आज की वीडियो में यहीं पे समाप्त करता हूं, धन्यवाद।